नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र राहुल। हम अपनी पहली वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बता चुके हैं। उसमें रैशनल, इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर में हमने बात की। हमने आपसे वादा किया था कि इरेशनल नंबर पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इस वीडियो में इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम और परफेक्ट नंबर पर बात करेंगे। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रैशनल नंबर बनते कैसे हैं। डेसिमल रिपीटेशन, सबसे पहले हमें डेसिमल रिपीटेशन का पता होना चाहिए। डेसिमल में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो टर्मिनेटर होता है और एक नॉन टर्मिनेट होता है। यदि जो टर्मिनेट है उसमें रिपीटेशन की बात ही ख़त्म हो जाती है, वो कुछ 7 डिजिट 8 डिजिट के पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन डेसिमल रिपीटेशन होती है, जैसे इस क्वेश्चन में 2.73434 5 डिजिट तक कोई रिपीटेशन नहीं है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। वो 343434 है, रिपीटेशन स्टार्ट है 3 डिजिट्स के बाद, सेकंड रिपीटेशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। यदि कोई चीज़ फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है तो वो अपने आप रैशनल में चली जाती है। और नॉन रिपीटिंग, इट कैन नॉट बी कन्वर्ट इन फ्रैक्शनल नंबर, तो वो इरेशनल में चली जाती है। तो सीधा सीधा मतलब है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स हैं वही इरेशनल में बदले जा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि उनमें कोई रिपीटेशन या कोई रिपीटेशन का गुण या फार्मूला ना बनता हो। Definition: any real number that can be expressed as the ratio of two integer a b where b is not equal to 0, यानी जो भी फ्रैक्शन पार्ट में नहीं या ए बी की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर है जो पॉपुलर हैं, पाई है, आइलर फंक्शन है, √3 या प्राइम नंबर जितने भी हैं उनका सबका √। एन एक और परिभाषा है, एन इरेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट इज नॉट ए नंबर दैट कैन नॉट बी एट द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर, यानी यही वो दोबारा से बात कर रहा है कि फ्रैक्शन पार्ट में वो बात न लिखी जाए। एन इरेशनल नंबर हैज़ एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। और इसकी दूसरी परिभाषा ये है कि वो डिजिट में होगा और नॉन टर्मिनेट होगा और नॉन ही रिपीटिंग होगा। एग्जाम्पल हैं, कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए इरेशनल नंबर, पाई इज ए रेशनल नंबर, आइलर नंबर इज ए इरेशनल, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। वैसे पाई की वैल्यू हम ज़्यादा से 22/7 लेते हैं, लेकिन 22/7 इज़ नॉट ए प्रॉपर वैल्यू ऑफ पाई, इट इज़ अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि 22/7 या 22/7 एक फ्रैक्शनल पार्ट है जिसके कारण वो रैशनल में चला जाता है, लेकिन पाई क्या है, इरेशनल। प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल एंड इरेशनल्स, कुछ प्रॉपर्टी हैं। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, जब दो रैशनल नंबर को जोड़ करते हैं तो वो सदा रैशनल ही आएगा, उसमें रैशनल आने की कोई संभावना नहीं। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज समटाइम इरेशनल, जब हम दो इरेशनल नंबरों को लेते हैं तो वो कुछ टाइम पर रैशनल भी आ सकते हैं और इरेशनल भी। वो कहने का मतलब ये है कि जब डिजिट पॉइंटों का सम करते हैं तो वहाँ पर कई बार जीरो आना शुरू हो जाता है। जैसे कि दे रखा है 7/5 + 2/5, 9/5 इज रैशनल नंबर, 12 + 2/3 इज ए रैशनल नंबर और -2/3 इज irrational. The sum is also 12, it is rational. The product of two irrational number is sometime irrational. दो इरेशनलों का प्रोडक्ट कई बार रैशनल आ जाता है और कई बार रैशनल आ जाता है। √2 और √35 √7 irrational number, √3 and √12 is √36 and 6 is rational number. द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, क्योंकि जो नॉन टर्मिनेट डेसिमल और नॉन रिपीटिंग है उसके कारण जब सम आएगा तो सम में भी यही डिजिट दोहराई जाएगी जो नॉन टर्मिनेट होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। जैसे 6 2/3 + √7, इसको जोड़ के बताया गया। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। For example, √35/3 is irrational. Prime number, a number that has divided yet only factor of two factors itself and 1.
एक ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक वो खुद हो। जैसे 7 इज ए प्राइम नंबर बिकॉज द ओनली नंबर दैट विल डिवाइड इनटू इट इवनली आर 1 एंड 7। यानी 7 के जो फैक्टर हैं वो 1 और 7 हैं। यहाँ 7 को हम कह सकते हैं कि 7 किस चीज़ से भाग होता है, वो 1 और 7। 1 को हम प्राइम नंबर नहीं लेते क्योंकि 1 प्राइम नंबर के लिए कम से कम 2 फैक्टर हमें चाहिए। कुछ प्राइम नंबर हैं 100 तक के, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 37, 28 जो भी हैं, ये 100 तक के हमारे प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वो आपस में डिवाइड ना हो या उनका HCF 1 हो। जैसे 21 और 22 है। द फैक्टर ऑफ 21 आर 1, 3, 7 एंड 21। द फैक्टर ऑफ 22 आर 1, 2, 11 एंड 22। Here 21 and 22 have only one common factor, that is 1. Hence their HCF is 1 and are co-prime. Example 2, 21 and 27. 21 and 27, the factor of 21 is 1, 3, 7 and 21. The factor of 27 are 1, 2, 3, 9 and 27. Here 21 and 27 has two common factor, they are 1 and 3. HCF is 3 and they are not co-prime. फैक्टरिंग, किसी को फैक्टर जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है। जैसे 6 का फैक्टर है 1 क्रॉस 6 एंड 2 क्रॉस 3, तो फैक्टर ऑफ 6 आज 1, 2, 3 एंड 6। कहने का मतलब है कि 6 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6। तो प्रॉपर फैक्टर ऑफ 6 को छोड़कर, उस नंबर को छोड़कर जितने भी उसको डिवाइड करने वाले नंबर हैं वो उसके फैक्टर हो जाते हैं। जैसे 1, 2, 3। फैक्टरिंग ऑफ 9, 9 क्रॉस 1 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 3। फैक्टर ऑफ 9 आज 1, 3, 9 और प्रॉपर फैक्टर क्या हो जाएंगे 9 के 1 और 3। तो फैक्टरिंग, प्रॉपर फैक्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो परफेक्ट नंबर में काम आता है। ए नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर या प्रॉपर फैक्टर्स, तो हम उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे 6 है, 6 के प्रॉपर फैक्टर हैं 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 का जोड़ हम करेंगे तो 6 के बराबर है। अबेंडेंट नंबर, ए नंबर दैट इज स्मॉलर देन द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर या प्रॉपर फैक्टर। 12 है, इसके प्रॉपर फैक्टर है 1, 2, 3, 4 एंड 6। जब हम इनका जोड़ करते हैं तो वो 16 आता है, जो 12 से ज़्यादा है, तो ये अबेंडेंट नंबर है। डिफिशिएंट नंबर, ए नंबर दैट इज लार्जर देन द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर के सम से ज़्यादा हो जाता है। जैसे 14 है, सम ऑफ द प्रॉपर डिवाइजर आज 1 + 2 + 7 = 10, तो 14 इज लार्जर देन 10। Proper divisor, all positive divisor of a number expect the number itself. The 18, the positive divisor of 18s are, so the proper divisor of 18s are. तो जो पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 18 है वो क्या है 1, 2, 3, 6, 9, 18, और प्रॉपर डिवाइजर क्या है 18 को छोड़ के 1, 2, 3, 6 और 9। 20 के पॉजिटिव डिवाइजर हैं 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। सो द प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5 एंड 20 एंड। तो ये हमारा इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, प्रॉपर, परफेक्ट नंबर था। और अगली वीडियो हम सेट पर देने की कोशिश करेंगे और लगभग उसमें हर तरह के टॉपिक डालने की कोशिश करेंगे जिससे सेट की आपको जितनी भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके। धन्यवाद। अभी आपको कैसी वीडियो लगी, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, और यदि इसमें किसी तरह की कमी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, सुप्रभात और आपका दिन शुभ हो।